गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? बढ़िया, तुम बताओ। ठीक हूँ सर, बस घूम रहा हूँ न्यूज़ के लिए, बट न्यूज़ नहीं मिल रही है काफ़ी टाइम से, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि कैसे करना है सब। तुमसे ज़्यादा टेंशन मुझे हो रहा है। तुम मेरी कंपनी में काम करते हो और तुमको अभी तक एक भी न्यूज़ नहीं मिली। सर बहुत मैं ढूंढा, मैंने हर जगह ढूंढा, मैंने न्यूज़ की कोशिश की कि मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिल रही है सर। मैं क्या करिए? आप ही बताइए, आप ही कोई सजेशन कर दिए, आपने मेरे बॉस हैं। अरे भाई, क्रिसमस का टाइम चल रहा है, लोग बड़ा दिन मना रहे हैं अपना, तो वहाँ पर जाओ, उनसे पूछो कैसे मनाते हैं, इतनी न्यूज़ मिलेगी। और अगर न्यूज़ नहीं मिली, नौकरी से निकाल दूंगा तुम्हें। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहन जी, हम न्यूज रिपोर्टर हैं और हम आपसे पूछने आए हैं कि क्रिसमस का आपकी नज़र से क्या मतलब, आप क्या समझते हैं क्रिसमस से? अरे भैया, हम तो जय समझा ना, पहली बात तो हम क्रिसमस कहा जा रहा है। हम तो भैया गाँव जमात के लोग हैं, अपने भैया आदमी से कह के अपने 2-3 किलो भैया अपने मैदान मंगवाएंगे। अब भैया वो कहीं अपने मटरी है और डोनट वोनट जो का हो तो भैया वो अपने पड़ोसी के बच्चन से भैया पूछ के करवा लेंगे। और वो अपने बच्चन के लिए कपड़ा लिट्टा सकते मत के भैया अपने मंगवा लेंगे। और का करा अब वो का हो जाए तो भूरो भूरो जैसो ना नहीं होते कछु कस्तो वो तो बदनाम नहीं पता है, पर सब लोग बनवाते तो हम अपने मदद से कह के बनवा। अच्छा, आप केक बताना चाह रहे हैं शायद? हाँ भैया, हम कहा जाने ऐसे हमसे देख लो खोद बच भैया हमने ऐसे भैया करन लगे। भैया हमको जय जानते की भी कहा पे जय हो तो भैया पर काके आज बड़ो दिन भैया। अब हमने भैया सब लोग अपने केक बनवा ले भैया, हमने भैया करवा दे कुंडल बनवा ले सारे आदि सब अपनी मदद से करके बनवा लो भैया। अरे चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब भैया हमने तो दोस्त ने तो भैया फोटो खींचा तो केवल में फोटो भैया ने हमारी फोटो अपने खींच ले हमारे केवल में ढाक लो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी भैया, ले सही का फोटो भैया निकल जाओ जरूर मेरे पे ठीक। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। ऐसे हाँ जी बोलिए। जी, मैं न्यूज रिपोर्टिंग चैनल से आया हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्रिसमस का आप क्या समझती हैं, आप क्रिसमस से? क्रिसमस मेरे लिए तो एक फेस्टिवल है जिसमें हम केक काटते, पार्टी करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और मतलब कुछ भी हम फन कर सकते हैं। और कुछ? जैसे कि हम अभी नाइट क्लब जाएंगे और फ्रेंड्स के साथ पार्टी करेंगे, केक काटेंगे, घर पे नए कपड़े खरीद के लाएंगे, अभी वो पहन के क्रिसमस मनाने जाएंगे, चर्च जाएंगे। सबको कपड़े भी तो दिखाने हैं कि हम नए लेकर आए हैं। जी जी, थैंक यू वेरी मच। अरे साहब, जरा सुनेंगे हमारी बात को। ऐसा जी बताएं। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्रिसमस का टाइम चल रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मसीह का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ? बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। और ये जो क्रिसमस है, इसको मनाने की वजह ही यही है कि प्रभु यीशु मसीह आज से लगभग 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आए और हम सबके उद्धार के लिए, हम सबके पापों की क्षमा के लिए उन्होंने इस पृथ्वी पर कुमारी से जन्म लिया। और अगर और भी बारीकी से उसको और भी अच्छा से अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या उस समय हुआ था, तो थोड़ा सा अगर आपके पास समय है, आप बैठे, हम आपको उसको एक नाटक के रूप में हम आपको दिखाना चाहते हैं। जी जी, बिल्कुल हम बैठेंगे और इसको जरूर दुनिया के सामने लाना चाहेंगे कि किस प्रकार मसीह यीशु का जन्म हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भैया। जरूर जरूर।
दादा, आज बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, भूख भी लग रही है, चलो कुछ खा लिया जाए। और बेटा तुम क्या लाए हो? दादा, मैं तो मक्के की रोटी पट्टे का साग लाया। वाह बेटा, तुम ये सबको देना। और बेटा तुम क्या लाए हो? दादा, मैं तो रोटी और दाल लाई हूँ। ठीक है। और बेटा तुम क्या लाए हो? दादा, मैं तो रोटी लाया हूँ। ठीक है। और बेटा तुम क्या लाए हो? दादा, मैं तो कुछ नहीं लाया। ऐसा क्या हुआ बेटा, तुम कुछ क्यों नहीं लाए? दादा, मेरी बीवी मायके से गई थी। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। चलो तुम्हारे हम लोग मिल बांट के खा लेंगे। I've heard about this baby boy who's come to earth to bring us joy, and I just want to sing this song to you. Emmanuel has come to earth, the Virgin Mary giving birth into a world that sings out hallelujah. Hallelujah, 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 सुनिए 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 नासरत नगर के सब लोग सुन लीजिए जरा गौर से, फिर बात कीजिए किसी और से। राजा अगस्त्युस केसर की ओर से ये आज्ञा निकली है कि सभी लोग अपने अपने नाम लिखवाने अपने अपने नगर को जाएं। सुनिए 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 सुनिएगा जलावे वाला क्या कहता है ढोल वाला। राजा अगस्त्युस केसर की ओर से ये आज्ञा निकली है कि सभी लोग अपने अपने नाम लिखवाने अपने अपने नगर को जाएं। सुनिए 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 सुनिए। बताइए आप लोग कौन है? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम है। ये घर बनी है, यहाँ पर ठहरने की जगह मिल सकती है। आप यहीं रुकिए, मैं मालिक से पूछ के आता हूँ। मालिक, एक तो लोग आए, मैं आज ठहरने के लिए बात हमारे सराय में सारे लोग पहुँचते हैं, अब उनको कहाँ से मिल जाएंगे? मालिक, गौशाले में थोड़ी जगह बची है, इतना अस्पताल का आदमी को दे दिया है, क्योंकि पत्नी गर्भवती है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, जो ठीक लगे करो। हमारे सराय के सब कमरे भर चुके हैं, आपको आज गौशाले में रहने के लिए जगह मिल सकती है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। हमें शायद राजा के जन्म होने का संदेश दे रहा है।
रुकिए, आप लोग कौन हैं? हम पूरब के मजूसी, हमें राजा से मिलना है। आप अभी यहाँ पर रुकिए, मैं महाराज से पूछ के आता हूँ। महाराज की जय हो। कहिए, क्या काम है आपको? महाराज, पूरब देश के कुछ लोग आपसे मिलने आ रहे हैं। ठीक है, उन्हें आदर और सम्मान के साथ हमारे दरबार में पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज ने आपको अंदर बुलाया है। महाराज की जय हो। कहिए, क्या का राजा मैं हूँ मैं। मुझे छोड़ और कोई राजा नहीं। आप किस राजा की बात करते हैं? हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए हैं। रुकिए, मैं राजवंशी और शास्त्रियों से पूछ के बताता हूँ। ये मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक में भी कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है। वैद्य, हे प्रता, यदि तू ऐसा छोटा है कि योद्धा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों